हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, महादेव जी कहते हैं, कैसे हो मेरे बच्चे। आज माँ काली तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लाई है। आज के इस संदेश में तुम्हें किसी एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाली है जिसके बारे में तुम्हें बहुत सी गलत फहमियाँ हैं। मेरे बच्चे, वह तुम्हें घुमा रहा है। सच क्या है, आज मैं तुम्हें बताऊंगी, इसलिए संदेश को पूरा सुनना। आधा अधूरा छोड़ने पर तुम उस इंसान की सच्चाई को जान नहीं पाओगे। और अगर तुम मुझ में विश्वास रखते हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय माता दी ज़रूर लिखना मेरे बच्चे, क्योंकि वह तुम्हें सच नहीं बताने वाला है। उसका कारण यह है कि वह तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, और उसका कारण यह है कि वह तुम्हारा कार्य करना ही नहीं चाहता है। उसके मन में स्वार्थ है कि तुम्हें कहानी वह चीज़ प्राप्त ना हो जाए जिसे प्राप्त होते हुए वह देखना नहीं चाहता। उससे बर्दाश्त नहीं होता है कि तुम उसी चीज़ को प्राप्त करो। यही कारण है जिसके अंदर फंस गए हो, लेकिन तुम निकल नहीं पा रहे हो। तुम्हारी हर एक उम्मीद पर तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं हार गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। उसके मन में वह तुम्हारे प्रति केवल घृणा भरी हुई है, क्योंकि वह बहुत छोटा हृदय रखता है और इस केवल खुद को ऊंचा दिखाने का शौक है। तुमने उससे कुछ समय पहले मदद मांगी, और वह मदद कुछ इस प्रकार की थी कि तुमने राय ली थी। इसके साथ साथ तुमने कुछ रास्ता तो पूछा, लेकिन तुम्हें शायद नहीं पता क्यों है तुम्हें गलत बताया है, ताकि तुम वहां तक ना पहुंच जाओ। वह पहुंचना चाहता है। मुझ में पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगी कभी भी, क्योंकि जब तुमने कोई गलत कार्य किया ही नहीं तो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे जानती हूँ कि कौन सा रास्ता तुम्हारी मंजिल तक जाएगा और कहाँ पर जाकर तुम्हें अपनी मंजिल प्राप्त होगी। तुम रास्ता भटकते हुए जा रहे हो मेरे बच्चे। उसे बहुत अच्छे से ज्ञात है कि तुम रास्ता भूल चुके हो, लेकिन वह जानते हुए भी तुम्हें नहीं बताना चाहता। वह सोच रहा है कि तुम्हारा जो कोई काम अधूरा है, कहीं वह काम पूरा ना हो जाए। उस पर विश्वास करके बहुत बड़ी भूल कर रहे हो तुम। सोच रहे हो क्यों है तुम्हारी मदद कर रहा है, बल्कि वह तुम्हें केवल घुमा रहा है और तुम्हें ऐसे दलदल में फंसा रहा है जिसमें तुम बाहर ना निकल पाओगे और इसमें घूमते रह जाओगे। अर्थात जिस प्रकार नहीं निकाला रास्ता बस अंदर ही अंदर घुमा सकता है, उसी प्रकार उसने तुम्हें भी अपने मोह माया के दलदल में फंसा कर रखा है। इसलिए तुम उसकी बातों का बिल्कुल भी विश्वास मत करो, भरोसा मत करो, क्योंकि वह तुमसे बार बार झूठ बोल रहा है कि तुम्हारा काम तो हो जाएगा। सच तो यही है, लेकिन तुम ध्यान रखना और तुम अपने दिमाग से काम लेना और उसकी बातों में बिल्कुल भी मत आना। देखो, सोच विचार करके किसी कार्य को करना, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हें इतनी बुद्धि दे रखी है जिससे कि तुम सोच और समझ पाओ
क्योंकि किसी के बहकावे में आकर तुम कहीं गलती से भी अपना रास्ता भूल गए तो गलत होगा। लेकिन मेरे बच्चे, कोई व्यक्ति तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करे बर्दाश्त नहीं। हाँ, क्योंकि उसके हृदय में उसका सच्चा विराजमान राहत है। वह अपने बच्चे से अपनी जान से ज़्यादा प्रेम करती है। इसलिए मेरे बच्चे, जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा उसे मैं कभी भी छोड़ूंगी नहीं। किसी की भावनाओं को समझना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जैसे बात करता है, पर प्रत्यक्ष में यदि तुम्हें वैसा नहीं दिखाई दे रहा है तो मेरे बच्चे, यह साफ है कि झूठ में गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उससे सावधान हो जाओ। खुद पर और मुझ पर भरोसा रखो तो हर परेशानी मेरे मध्य रात्रि का समय होगा। तुम पूर्ण निद्रा में रहोगे, तब तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत दिव्य शक्ति प्रवेश करेगी। मेरे बच्चे, यह दिव्य दर्शन तुम्हें देगी, परंतु स्वप्न में एक ना एक बार यह दिव्य दर्शन हर एक मनुष्य को होते हैं और तुम्हारे जीवन में भी अवश्य ही प्रवेश करेगी। मेरे बच्चे, एक ऐसे प्रकाश है जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। सही गलत का फैसला लेने में तुम्हारी हिम्मत बढ़ाएगी। मेरे बच्चे, पवित्र ऊर्जा है जो तुम्हें जीवन में कमज़ोर होने नहीं देती। जब भी तुम्हारा मन उदास हो जाता है, तब तुम्हें यह दिव्य शक्तियाँ ही सहारा देती हैं। जब भी तुम्हें जीवन में कुछ समझ नहीं आता, तब वह तुम्हें यह अदृश्य शक्तियाँ ही समझाती हैं, बचाती हैं। किसी भी रूप में आकर तुम्हारी हिम्मत बढ़ती है और तुम्हें हौसला भी देती है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे सामने कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर आएगी, कुछ ऐसी परिस्थितियों को लेकर आई हैं जिससे तुम्हारी हिम्मत बढ़ती है। मेरे बच्चे, ना ही तुम्हें डरने की आवश्यकता है, ना ही विचलित होने की, क्योंकि है दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। मध्य रात्रि का समय होगा, तुम्हें सुकून महसूस होगा, आनंद का भाव पड़ेगा और तुम्हें अचानक से ऐसी प्रतीत होगा जैसे तुम कल तक बिल्कुल अकेले थे, परंतु आज ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे यह समस्त सृष्टि तुम्हारे साथ है। भीतर से तुम्हें अद्भुत परिवर्तन महसूस होगा। ऐसा प्रतीत होगा कि कुछ तो बदला है, और जैसे ही तुम प्रातःकाल उठोगे, तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कोई तो है और कोई कह रहा हो, उठो अब सवेरा हुआ। और अब तुम्हें अपनी सभी रुके कार्यों को पूर्ण करना। अब तुम्हें यह सब कार्य में सफलता मिलने वाली है और उस कार्य में सफलता मिलेगी। अचानक से मेरे बच्चे, तुम्हारा व्यवहार बदल जाएगा, तुम्हारी वाणी में मधुरता आएगी। जो भी तुमसे एक बार मिलेगा वह तुम्हें जीवन भर याद रखेगा। जो भी कार्य तुम्हारे नहीं बन रहे थे वह तुम्हारे जान मंत्र से संपन्न होने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को सार्थक बना और स्वप्न प्रकार लेने लगेंगे। मेरे बच्चे, दिव्य शक्ति तुमसे प्रसन्न है क्योंकि तुम ऐसे कार्य करते हो, और जब तुम कुछ बहुत ही अच्छा करते हो तब तुम्हें सृष्टि की दिव्य शक्तियाँ उसका फल अवश्य प्रदान करती हैं। एक दिव्य शक्ति प्रवेश करने वाली है, इसीलिए अब तैयार हो जाओ और देखो सब कुछ अचानक से
कैसे परिवर्तन होता है। मेरे बच्चे, अगले संदेश की प्रतीक्षा करना, मैं फिर आऊँगी तुमसे मिलने। मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव।